दिव्य नारायण मानव सेवा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम रोज़ शुरुआत करते हैं आसनों के साथ, आसनों के क्रम में हम करेंगे सबसे पहले वज्रासन। वज्रासन वो आसन है जिसे करने से शरीर की शक्ति बढ़ती है, पावर बढ़ती है और व्यक्ति जो है रोगों से छुटकारा पाता है। वज्रासन नाड़ी तंत्र को, अस्थि तंत्र को और शरीर के अंदर जो भी हमारा आमाशय है उसे ठीक से रखता है। आमाशय के अंदर पाचन रसों को बढ़ाता है, जिससे हम जो है जीवन में अपने हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। वज्रासन बैठे बैठे ही हम जो है मंडूकासन करते हैं, श्वास को बाहर निकाल देते हैं और फिर ऊपर खींच लेते हैं। ऐसा हमें 5 से 10 बार करना है ताकि जो हमारी आंतें हैं इनमें सूजन नहीं आए। हाथों में सूजन आने से क्या होता है कि शरीर में गैसें बनती हैं और गैसों से ही हमें जो है शरीर के अंदर रोगों की मात्रा बढ़ जाती है। श्वास छोड़ दो दीजिए नीचे, बढ़ते हो। जितनी गैसें शरीर के अंदर रहती हैं, ज़्यादातर गैसें रहती हैं आंतों के अंदर। अगर ऊपर गैस फंसेगी तो खाना खाएंगे उल्टी होगी, बीच में गैस फंसेगी तो पेट में तीव्र दर्द होगा और सबसे अगर टॉप पे फंसेगी तो मल टाइट होगा, यानी कि कवच पैदा होगा पेट में। और ये तीनों ही हमारे लिए घातक है। कवच का मतलब है कि पेट साफ सही से ना होगा। लेकिन अगर हम ये मंडूकासन करते हैं तो हमारा पेट भी साफ रहेगा और गैसों का भी आदान प्रदान होगा। इन गैसों से ऐसी ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका हम जो है लाख दवाई खा लें लेकिन उपचार नहीं होगा, क्योंकि ये आंतें जो हैं, एक बड़ी आंत एक छोटी आंत है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ज़्यादा मल होता है तो दूसरे में प्रवेश, दूसरे और कम होता है तो सीधा पहली में प्रवेश। इसका सेकंड पार्ट ये है, उल्टी हथेली ऊपर सीधी नीचे और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़। श्वास को बाहर निकाल देंगे। सांस बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है रेचक और भरने की क्रिया कहलाती है पूरक। ये जितने भी आसन हैं सब सांसों पे आधारित है। जाएंगे और सीधे बैठ जाएंगे। सांसों को देखते रहेंगे। सांस लंबी और गहरी चलनी चाहिए, जिससे कि हमारे फेफड़े जो हैं खुले हुए रहें, सही से सांसों का आदान प्रदान करें। अब इसी आसन में धीरे धीरे जाएंगे पीछे की तरफ, जितना जा सकते हैं आराम से। ये कहलाएगा शुद्ध बढ़ जाता है। 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 35 सेकेंड, इसे बढ़ाते बढ़ाते आप लेना 1 मिनट। इससे क्या होगा, जो आपकी मांसपेशी सुकड़ गई है, शरीर में दर्द रहता है, बार बार पेट खराब रहता है, बीपी कभी भी बढ़ जाता है, ये संपूर्ण शरीर की जो भी आपकी धातु है, चाहे रस है, चाहे रक्त है, चाहे मांस है, चाहे मैद है, चाहे मज्जा है, चाहे हमारा वीर्य है, ये सातों धातु जो है पुष्ट हो जाएंगी आपकी। लेकिन होंगी जब आप धैर्यपूर्वक इस सुप्त वज्रासन को करेंगे।
जो आसन जितने भी हैं आराम से करने के लिए होते हैं। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी करने में जो है हमारी नसें हैं एक दूसरे चढ़ सकती हैं और हमें जो है कष्ट हो सकता है। इसलिए इसे आराम से करेंगे, धीरे धीरे। इससे आपके घुटने और कूल्हे मजबूत रहेंगे, क्योंकि कूल्हे और घुटने जब कमज़ोर होते हैं तो शरीर के अंदर वेट भी बढ़ता है और शरीर के अंदर जो भी छोटी मोटी बीमारी हैं वो अपना जो है स्थान बनाए रखती है। लेकिन अगर हम ये सुप्त व्यायाम करते हैं तो धीरे धीरे करके घुटने भी सही होंगे, कमर दर्द भी सही होगा और हमारे जीवन में जो है एक उत्साह और उमंग आएगी। पैरों को खोल लेंगे हल्के। मौसम बदल रहा है और मौसम के बदलने के साथ ही शरीर का रक्त में वायरस आ रहा है, जिससे कि जो है बुखार है, खांसी है, पेट संबंधी बीमारियां हैं वो इस समय बढ़ रही हैं। तो इस सीज़न में क्या करना है कि 5 तुलसी के पत्ते और 2 काली मिर्च वो जो है उसे हल्का सा जो है आप पीस लें और उसका सेवन करें। इससे आपको जो बॉडी में बुखार भी नहीं आएगा और खांसी संबंधित और लीवर संबंधित और पाचन संबंधित कोई भी शिकायत नहीं है। दोनों जो पंजों को चलाएंगे हल्के हल्के। तो वो पंजे चलने से क्या होता है कि शरीर के अंदर रक्त का बैलेंस होता है। रक्त का बैलेंस कमज़ोर पड़ता है तो शरीर के अंदर सुन्नपन आता है, यानी हमारा वो हिस्सा काम नहीं करता। लेकिन अगर हम इन्हें पंजों को चलाएंगे तो रक्त अपने आप अप डाउन होता रहेगा। और ये जो भगवान ने आपको अंग दिए हैं ये यूज करने के लिए, इन्हें आप किसी भी अंग को बिना एक्सरसाइज के नहीं छूए। ऐसे ही हमारा जो पहला वाला पंजा है, पहले सीधा घूमता फिर उल्टा घूमता। क्योंकि शरीर की सफाई और सुंदरता तो हम बाहर से कर सकते हैं, लेकिन अंदर से सुंदर बनाने के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम हमें करने पड़ेंगे। पहले दाएं फिर बाएं। ऐसे से हम मोड़ के रखेंगे ताकि घुटने के अंदर जो नसें सिकुड़ रही हैं वो पूर्ण रूप से खुल जाए। 5 बार इधर और 5 बार दूसरे पैर से। और कब आया? हम आ गए, कल आ गए। और देखो ऋषि लोगों पे धन थोड़ी होता है, वो सिर्फ हाथ पैरों से लोगों का कल्याण कर देती है। नहीं नहीं, धन भी अगर हम ऐसी बात नहीं, भगवान दिमाग में तो रखा। हाँ, लेकिन ये है कि हम फिर भी जो है, क्योंकि शारीरिक सेवा भी तो एक प्रकार का धन ही है भाई। अगर हम किसी को टाइम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, दिया हुआ है ऊपर वाले ने, और देखो इस संसार में जो भी दिया हुआ है सब ईश्वर का ही है, इंसान का कुछ भी नहीं है। अगर आपकी उत्पत्ति हुई है तो ईश्वर के दिए हुए अन्न के द्वारा हुई है, जो पिता ने खाया, जैसे माता ने गर्भ में धारण करा, जिससे जीव की उत्पत्ति हुई। और देखो आप अपने घर किसी को एक दिन नहीं रख सकते। माँ वो चीज़ है कि 9 महीने 12 दिन अपने पेट में उस बालक को रखती है, और वो बालक ऐन समय में कहता है माता से कि तूने मेरे लिए करा क्या, जरा तू 2 दिन अपने घर में किसी को रख कर दिखा दे। ये भी घर ही है, घर जो एक प्रकार का। और इस घर में जो टिक गया वही संसार के दर्शन कर पाता है, नहीं तो वो संसार का भ्रमण ही नहीं कर पाता। अब ये गर्भपात हुआ 8 महीने की उम्र में,
और बालक पेट में मर गया। तो ये क्या है, ईश्वर की कृपा है कि हम उस गर्भ से राजी खुशी बाहर आ जाते हैं। तो ये सब ईश्वर की लीला है जो हम सृष्टि पे आंखें खोल रहे हैं, या ईश्वर को देख रहे हैं, या ईश्वर के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। आदमी का पतन कभी नहीं हो सकता अगर वो ईश्वर के बताए हुए मार्ग पे चले। आदमी का पतन जब ही होता है कि आदमी कठिनाइयों से घबरा जाता है। देखो उन पांडवों को देखो, उनके 5 पुत्र मर गए और उनका कुल में कोई चिराग जलाने वाला नहीं। लेकिन अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उसके भी घर में जो बालक था राजा परीक्षित, उसे भी अस्थामा के ब्रह्मास्त्र ने मार दिया। लेकिन भगवान नारायण की कृपा से वो बालक जीवित हुआ। तो हमें जो जिंदा रखे हुए हैं वो नारायण रखे हुए हैं। अब ये हम जो शरीर खींचते हैं ना, इसीलिए खींचते हैं कि हमारी नस नाड़ियाँ जो हैं अपनी जगह बनी रहे। और शरीर में नसों का ही खेल है सारा। पांच अंजीर और 10 मुनक्के रात को भिगो दो, और सुबह उसे जो है आप दिन में 3-4 बार इस्तेमाल कर लो। सुबह खाली पेट कर लो 2 अंजीर, 2 दोपहर में ले लो अपने नाश्ते में, और 2 रात में ले लो। जीवन में शरीर में कोई भी रोग नहीं पनपेगा, समझ लीजिए आप। अंजीर मूत्र रोग के लिए रामबाण का काम करता है, और मूत्र रोग से ही शरीर के अंदर कैंसर होता है, क्योंकि मूत्र जो है वो नसों में प्रवेश करा नहीं और वहाँ गंदगी पैदा हुई नहीं। लेकिन उसे बताने के लिए गुरु का जो है वो चाहिए, भाई कौन हमें बताएगा जब उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। अब हम ये पश्चिम तानासन बताते हैं, ऐसा करने से कभी भी लीवर खराब नहीं होगा आपका, ना नसों के रोग होंगे, ना कि शरीर में कैंसर के कण बनेंगे, क्योंकि कैंसर भी रक्त के कारण ही बनता है, समझ लीजिए। ये आप जो झुकते हो ना, ये जो तुम्हारा मेरुदंड है, जैसे आप कहते हैं रीढ़ की हड्डी, ये बुढ़ापे में कभी आपको रोग नहीं देगी, दर्द पैदा नहीं होगा कमर में। और ये घुटने जो खींचते हैं, ये घुटनों के रोग ही नहीं होंगे, क्योंकि ये नसें अपनी जगह आ जाती हैं खींच के। हेलो, राम राम जी, हमने बाग में बैठे हैं। अरे मैं भी ध्यान भूल गया बस। अभी हाँ, अभी तो आसन कर रहे हैं, आ जाओ आप। ईश्वर का द्वार तो हर शहर में खुला हुआ है, बोले आजा बंदे। देखो ईश्वर ने सारी डॉक्टरी हमारे शरीर में छुपा दी है, सिर्फ हमें उस डॉक्टरी का इस्तेमाल करना है। अब भला आसान है, कभी पेट के रोग नहीं होंगे जीवन में, लेकिन इसे करना पड़ता है रोज। कभी बुढ़ापे में कमर में पीड़ा नहीं होगी, और कमर दर्द के लिए लोग देखते हैं कि बेल्टों का सहारा लेते हैं, तो उसे चला ही नहीं जाता। और रीढ़ की हड्डी से ही पैर की जो नसें हैं ये फड़कती है, हाथ पैर कांपते हैं, काम ही नहीं करते। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आदमी का शरीर कमज़ोर होता है, क्योंकि पहली बात तो चिंताओं में गुल मर जाता है। बोले हाय कैसे होगा, अरे कैसे होगा, प्रकृति अपने हिसाब से कर रही है, तो उसमें क्या कर रहा है, तो अपनी कोशिश कर रहा है। सांसें तेरी ईश्वर के हाथ में है, और वो अगर सांसें तुझे बढ़िया रखनी है तो ईश्वर का ध्यान करेगा और जीवन में अपने कार्य को आगे बढ़ाएगा। है ना, आसन 2 से 3 मिनट तक रुकना चाहिए, ताकि जो नसें सुकड़ गई हैं वो अपनी जगह आ जाएं।
और फिर धीरे धीरे से जो है आते हुए धीरे धीरे आराम के साथ, ताकि हमारा जो है ये जो पिंजरा है, शरीर एक पिंजरे की माफिक है, जिसमें आपका ओम रूपी जो है इस पर बैठा हुआ है, वही शरीर को चला रहा है। और वो ओम अकेला नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ हैं आपके शरीर। तो सृष्टि का मालिक आपका शरीर को चला रहा है, लेकिन आप उसे ध्यान के द्वारा अपने ही तरफ आगे से नहीं कर पा रहे। ये नसें सब खुली हुई रहती है जीवन में, कोई नस कहीं नहीं दबती, क्योंकि हलासन जो है, जैसे कि धरती में हम हल चला के खूब अनु आते हैं, उसी प्रकार हलासन करके खूब शरीर की सुरक्षा करते हैं हम लोग। ये बहुत ही सहज के साथ, ताकि हमारी कोई भी गति क्रिया गड़बड़ ना हो। सांस छोड़ देते हैं नीचे आके, और फिर हल्के से सांस बढ़ते हैं, और नीचे आके वो सांस छूट जाती है अपने आप, सामान्य चलने लगती है। कंठ दबने से कंठ की बीमारी नहीं होती, क्योंकि कंठ अगर दबता है तो शरीर का खून साफ रहता है। बंदे किस पे करे गुमान, और तू है 2 दिन का मेहमान। पद्मासन, पद्म पुराण में पद्मासन को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है, क्योंकि पद्मासन लगाने से शरीर की संपूर्ण इंद्रिय स्वयं ही एक टक हो जाती है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् वारुकमे बन्धनान् मृत्योर्मोक्षाय मामृतम्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् वारुकमे बन्धनान् मृत्योर्मोक्षाय मामृतम्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् वारुकमे बन्धनान् मृत्योर्मोक्षाय मामृतम्। महामृत्यु मंत्र जपने से व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि ये रोगों को थामे रखता है, शरीर में किसी रोग को प्रवेश नहीं करता। कैंसर जैसी हो बहुत भयंकर बीमारी भी अगर व्यक्ति मंत्र का नित्य सच्चे दिल से जाप करे तो इसमें जो है रक्त के कण शुद्ध होंगे और बीमारी अपने आप ठीक हो। वस्त्र का प्रणाम, गहरा लंबा श्वास खींचेंगे नासिका के द्वारा, क्योंकि नासिका में सूर्य और चंद्रदेव हमारे रहते हैं, जो हमारे शरीर को हर बीमारी से दूर रखते हैं। ये सूर्य एक तो बाहर निकलते हैं भौतिक जगत में, और एक हमारे अध्यात्मिक जगत में जो हमारे अंतःकरण में छुपा रहता है। सूरज की किरणें अगर हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो नसों की बीमारी अपने आप ठीक होती है, क्योंकि सूरज की जो गर्मी होती है वो कभी शरीर को जलाती नहीं है, काला नहीं पड़ता है। लेकिन इसका जो समय होता है वो 6 से और 8:30 के बीच होता है। उसके बाद जो है फिर ये जो जब इसका ताप बढ़ता है तो फिर जो शरीर में जलन होती है। लेकिन अगर आप 6 बजे से और 8:30 बजे तक धूप लोगे शरीर पे तो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये अंदर तक जो तपा देता है शरीर को। जो बुद्धिमान लोग हैं वो सिर पे कपड़ा बांधते हैं और पूरे शरीर पे लेप करके धूप में 2 से 2.5 घंटे सो जाते हैं। अंदर की बीमारी अपने आप खिंच के बाहर आ जाती है। और वो लेप क्या है? इस धरती से जो मट्टी निकलती है उसके द्वारा लेप। फिर हम उसमें जड़ी बूटी मिलाते हैं और मिलाने के बाद
उसे लेप को सुखाते हैं और फिर वही मिट्टी भर के रख लेते हैं बर्तन में, फिर उसे लेप कर देते हैं। श्वास जब अंदर जाती है तो अंदर जो हमारे जो है एक प्रकाश पैदा होता है, अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, खून पवित्र होता है, खून साफ होता है, फेफड़ों के छिद्र खुल जाते हैं, क्योंकि फेफड़ों के छिद्र बंद होते हैं तो शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। कमर सीधी गर्दन सीधी से क्या होता है कि मेरुदंड का और मूलाधार का संपर्क एक सीध में हो जाता है। शरीर में सांसों का खेल है, बाकी तो ये शरीर माया का खेल है। जैसे रेल दौड़ती है ऐसे शरीर दौड़ता है जीवन भर, और अंत में जो है एक जगह आकर रुक जाता है। जैसे गाड़ी अपने स्थान पर रुकती है, उसी प्रकार की शरीर अपनी जगह आकर रुक जाता है, और शरीर की जो भी जो है सवारी उतर के अपने अपने स्थान को चली जाती है। सांसें नासिका से लेने से शरीर की सब बीमारियां खत्म होती हैं, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे लीवर की, चाहे गुर्दे की। लेकिन सांस को एक निश्चित समय पर रोज लेना चाहिए। क्योंकि सांसों से ही शरीर शुद्ध होता है, सांसों से ही रक्त के कण मजबूत और पवित्र होते हैं, सांसों से भी हमारे जो अंदर ऑर्गन पड़े हुए, अवयव पड़े हुए हैं, वो अपना अपना कार्य ठीक से करते हैं। सांसों से ही नसों की बीमारी ठीक होती है, सांसों से ही हमारा मस्तिष्क का तेज बढ़ता है, सांसों से ही आँखों की नेत्र ज्योति बढ़ती है। क्योंकि सांसें क्या है, हमारी प्राण क्रिया, और प्राण क्रिया शरीर के संपूर्ण भाग में कार्य करती है। ये भगवान ने हमें सांसें इसलिए दी हैं कि हम ऐसे रोज निरंतर एक स्थान पर बैठ के खींचें और छोड़ें, ताकि हमारे अंदर जो है सात्विक गुण पैदा हो, रजोगुण और तमोगुण हमारे मिटे। जाएंगे अब जो है अपना धीरे धीरे पेट अंदर खींचेंगे और सांसों को बाहर छोड़ेंगे, क्योंकि सांसें बाहर छोड़ने में अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो धीरे धीरे निकल जाती है, क्योंकि कार्बन के कारण ही शरीर के अंदर रोग कभी ठीक नहीं हो पाते। हाथों की सूजन खत्म नहीं हो पाती, पेट की जो है सिस्टम ठीक नहीं हो पाता, लेकिन जब हम जो है सांसें बाहर फेंकते हैं और पेट अंदर खींचते हैं तो सबसे पहले हमारी आंतें स्वस्थ होती हैं, उसके बाद हमारे गुर्दे स्वस्थ होते हैं। भगवान ने हमें जो गुर्दे दिए हैं, लीवर दिया है, या हमारा जो है आंतें दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं कि इसके अंदर जो भी आपके दोष हैं उन्हें रोज निपटाते रहो। ये होती है एक प्रकार की सफाई शरीर की, और ये सफाई बड़े बड़े डॉक्टर करते हैं शरीर की। अंदर गांठ बनी, उसे गलाते हैं, पिघलाते हैं, और उस जगह जो है सही रक्त के कण पैदा करते हैं, और इसी से भी आपके रक्त के कण पैदा हो रहे हैं। रक्त के कण शुद्ध पैदा होंगे तो अशुद्ध कण अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और सृष्टि में जो भी हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है, मनुष्य में कुछ नहीं कर सकता। धूप निकल रही है तो ईश्वर की कृपा से, और हवा चल रही है तो ईश्वर की कृपा से। इंसान तो देख सकता है, जैसे हम फिल्म देख के चले आते हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आदमी एक दृश्य देखता है बस। वक्ता इस बारे वही बोल रहा है मुख के द्वारा, हम नहीं बोल सकते, उसे वही बुलवाता है। कम से कम 15 से 20 मिनट पेट की जगह, तभी आपके अंदर जो है सिस्टम ठीक होगा। भूख ठीक से खुलेगी, नहीं कि लोगों को भूख लगती नहीं हो, खा जाते हैं और बाद में पचे ना पचे फिर जो दुखी हो जाते हैं। भूख खेलने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट पेट का खींचना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि जो आपका रात का खाया हुआ है वो पचता नहीं है आसानी से, वो पचता है सुबह को, और सुबह का खाया हुआ पचता है शाम को, और शाम का खाया पचता है फिर सुबह को। ये क्रम चलता है शरीर के अंदर। पेट बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल स्मार्ट, ना बाहर निकला हो ना अंदर घुसा हुआ हो, क्योंकि पेट में ही आपकी सारी जो है क्रियाएं समाई रहती हैं। पेट खींचने से कभी भी पेशाब के रोग नहीं होंगे, समझ लीजिए। नहीं तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मूत्र हल्के हल्के कम होता रहता है, क्योंकि अंदर गदूर बड़े होते हैं और पेशाब कम उतरता है। अच्छा, दवाइयाँ ज़्यादा खाओगे तो गुर्दे फ्रैक्चर हो जाएंगे, फिर डायलिसिस करानी पड़ेगी, गंदगी सब खून में चली जाएगी। इसलिए डायलिसिस नौबत ना आए, पेट को खींचो रोज 10 से 15 मिनट। अच्छा, गांठें क्यों बनती है शरीर में? खून गाढ़ा होने का। ऐसा खींचोगे तो खून कभी गाढ़ा नहीं रहा, हमेशा पतला बना रहेगा। हीमोग्लोबिन घटेगा ही नहीं जीवन में कभी भी, अपनी पॉइंट पे रहेगा। क्योंकि जिस समय घर में बच्चा रहता है उस समय खून का हीमोग्लोबिन नीचे पहुंच जाता है 8, 7, 6, तो उसमें घाने की जरूरत नहीं है। आप जो अनुलोम विलोम करते रहो, हीमोग्लोबिन कभी घटेगा ही नहीं। रोज नियम से 15 मिनट सुबह, 15 मिनट से आप ध्यान लगाते रहो उस परमात्मा का। हे प्रभु, हमारा 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 9 महीने आप हमारे ऐसे कर दो कि हम जो है हमारे अंदर जो भी सुसु पल रहा है वो सुखपूर्वक इस संसार में आ जाए। पेट खींचने से हाथों के अंदर रुका हुआ मल जो है अपने आप जो है पहुंच जाता मल द्वार में, और हमारे पेट का लोड अपने आप खत्म, पेट का दर्द अपने आप खत्म। नासिका के अगर भाव पे देखते हो, सांसों को निहारेंगे, सांस आ रही है और जा रही है। क्योंकि शरीर के अंदर सांसों का ही खेल है। जब तक शरीर में सांसें हैं तब तक इस संसार का आनंद ले रहे हैं। सांसें निकल गई तो हमारा पता नहीं संसार कहाँ रह गया, क्योंकि स्मरण शक्ति खत्म, याद शक्ति खत्म सांसों के साथ। ध्यान के द्वारा हमें अपने पूर्व जन्म की याद आती है कि पूर्व जन्म में हमने क्या करा। इसीलिए ऋषि संत ध्यान बताते हैं कि हमने जन्म में जो करा इस जन्म में हम उसका पश्चाताप करें। मूल बंद, सोच जाने की इंद्रियों को खींचेंगे ऊपर की तरफ। मूल बंद करने से गुदा के अंदर रुके हुए जो दाने हैं, जो मत्स्य बन जाते हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अंदर जो मत्स्य बनते हैं जिससे खूनी बवासीर होती है, वो भी अपने आप ठीक हो जाती है। कम से कम 10 से 15 बार गुदा का संकोचन। गुदा खींचने से सिर के चक्कर आना, बीपी का होना, आंखों की रोशनी पे फर्क पड़ना, वो सब ठीक होता है। श्वास बाहर निकाल के गुदा का संकोचन। और जो महिला गर्भकाल में मूलबंद करेगी उसे कभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा सहज ही पैदा होगा। क्योंकि मूलबंद करने से शरीर का वजन नहीं बढ़ता है, शरीर का वजन अपनी जगह रहता है। नहीं तो पेट बढ़ने से फिर दिक्कतें होती हैं, बच्चे का साइज बढ़ जाता है, बच्चों को आने में दिक्कत। लेकिन मूल बंद करने से बच्चा स्वस्थ अंदर बना रहता है गर्भ के अंदर। मूल बंद करने के बाद अब श्वास छोड़ के पेट अंदर खींच के रोकेंगे, क्योंकि जो आपका लीवर है, गुर्दे हैं, उसके अंदर जो काई जम गई हो, छिद्र बंद हो, खुल जाए। तो कैसे? श्वास भरेंगे और फिर छोड़ेंगे और पेट खींचेंगे आराम के साथ। कोई ताकत नहीं लगानी है, श्वास बाहर निकल चुकी है। क्योंकि आपके मुख्य 4 चीज़ हैं, हार्ट है, लीवर है, किडनी है और आंतें हैं। जिसकी ये 4 चीज़ें सही रहेंगी उसके जीवन में कोई बीमारी नहीं आएगी। फिर एक बार श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, खींचेंगे पेट में।
बाद 5 सेकंड 10 सेकंड बाद में बढ़ा देंगे। आप एक बार और करेंगे। तीन बार कंठ दबाएंगे थोड़ी से नू करके, क्योंकि समय गले के रोग पैदा हो रहे हैं, सांस के रोग पैदा हो रहे हैं, खून में इन्फेक्शन हो रहा है, बुखार आ रही है, वो कंठ दबाएंगे कुछ नहीं होगा। कंठ दबाने से कभी भी गले में गांठें नहीं बनेंगी, भोजन नहीं अटकेगा, और भोजन को अंदर प्रवेश कराने के लिए भोजन को चबाओ कम से कम 32 बार। भोजन को लिक्विड बना दो, क्योंकि लिक्विड ही जाके अंदर जो रस और मांस और हड्डी बनाता है। सटकोगे तो भोजन कई दिनों तक नहीं पचेगा शरीर के अंदर। और नहीं तो दांत नहीं है तो खाने को भिगो दो सब्जी में, फूल जाएगा, खा लो, अंदर जाके पच जाएगा। अनुलोम विलोम, ये जो 2 नाड़ी दी हैं भगवान ने, ये शरीर को चलाने के लिए दी हैं, यानी कि शरीर पूर्ण आयु करे अपनी, ये नहीं कि बीच में ठप हो जाए। बाएं से लंबा खींचते हैं और दाएं से निकाल देते हैं, तो फिर दाएं से वापसी। नहीं तो जो आपके शरीर में बात और कफ और पित्त, कफ जो जब अंदर सड़ता है तो हमारी आंखों की रोशनी कमज़ोर करता है, कानों के पर्दों को गलाता है, और मस्तिष्क के अंदर जो है ऐसी पीड़ा होती है कि आदमी को दर्द होने लगता है। लेकिन अनुलोम विलोम करोगे तो कोई पीड़ा नहीं होगी। बाएं नाड़ी जो ठंडी है और दाएं नाड़ी गर्म है, तो ठंडी से लेते हैं और गर्म नाड़ी में छोड़ते हैं, और गर्म से लेकर फिर ठंडी में निकाल देते हैं। ये नाड़ी अगर आपकी खुली हुई नहीं रहेंगी तो शरीर में कभी रोग खत्म नहीं होंगे, समझ लीजिए। नाड़ी हमेशा खुली हुई रहे, शरीर की सारी नाड़ी है, क्योंकि नाड़ी अगर खुली रहेंगी तो बात और कफ और पित्त तीनों कभी नहीं बढ़ेंगे, समान मात्रा में रहेंगे शरीर के अंदर। शरीर के अंदर इसके अलावा कुछ है ही नहीं, बात और कफ पित्त के अलावा। यही शरीर को जो है आपके आगे चला दिया, और ये जब बढ़ जाता है तो यही रोग पैदा करता है शरीर। इसलिए श्वास लंबा और गहरा लंबा छोड़ना चाहिए। नाड़ी खुलने से ये हमारा 10वां द्वार खुलता है, जो हमारे दोनों बाहों के बीच में रहता है, जिसके अंदर ओमकार का हमेशा गूंज रहती है। भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान नारायण कह रहे हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति इन दोनों बाहों के बीच में और नासिका की सीध में निरंतर ध्यान करता है, वो मुझ नारायण को शीघ्रता से ही पा जाता है। अनुलोम विलोम करने से शरीर की ऑक्सीजन पूर्ति हो जाती है, हीमोग्लोबिन कभी नहीं घटता। नहीं तो कफ जो जमता है वो नाड़ियों के अंदर रुकता है और वही बीमारी पैदा करता है। शरीर में पानी का जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सुबह 4 से 5 गिलास पानी ज़रूर पियो, क्योंकि पानी जो है शरीर के अंदर बात और कफ और पित्त तीनों को समन करता है, समझ लो। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो ना आपका बात समान होगा, ना पित्त और ना कफ, क्योंकि पानी आपके संपूर्ण रक्त को भी शुद्ध करता है, समझ लीजिए आप। खाने में सलाद का होना ज़रूरी है, क्योंकि सलाद जो है शरीर को मजबूत और बलवान बनाते हैं, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, नस नाड़ियों को बल देते हैं, शरीर के वेट को कंट्रोल करता है सलाद जो है। अनुलोम विलोम जो है शरीर के लिए एक राम कवच है। जैसे राम जी ने जो है सबरी की रक्षा करी थी, उसी प्रकार अनुलोम विलोम से आपकी रक्षा होती है। मतंग ऋषि कह गए थे सबरी से, सबरी एक दिन कुटिया में तेरी राम आएंगे,
और तेरा उद्धार करेंगे। और राम आए और सबरी का उद्धार हुआ। उसी प्रकार गौतम ऋषि ने जो है अहिल्या जो इंद्र के बहकावे में आके शिला बन गई थी, वो भी इन्होंने कह दिया था एक दिन राम आएंगे और तुझे स्पर्श करेंगे और अहिल्या तू एक दिन फिर नारी बनेगी। ऐसे ही आप अनुलोम विलोम करोगे, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। भरोसा रखो अपने पे। अगर दुख के बादल आए हैं तो सुख के बादल भी आएंगे। मन जो है भटकाता है, भगाता है। जिसने मन को लगाम से खींच लिया उसने परमात्मा को पा लिया। ये मन ही हमें बंधनों में बांधता है और मन ही बंधनों से मुक्त कराता है। सांसें लंबी और गहरी लेनी चाहिए जिससे संपूर्ण नाड़ियाँ शरीर की खुल जाए। शरीर में कितनी नाड़ियाँ हैं? 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी। और संपूर्ण शरीर में बास है जिनका, जिससे संपूर्ण शरीर की रचना हो रही है। किए जा तू जग में भलाई का काम और तेरा दुख दूर करेंगे श्री राम। हे अर्जुन, कोई व्यक्ति 2 क्षण में मुझ परमात्मा का ध्यान कर लेता है तो अगले जन्म में वो मनुष्य शरीर पाता, क्योंकि वो उस मन को मेरे अधीन कर देता है। ध्यान का मतलब मुझ नारायण के अलावा कुछ देखता ही नहीं है, क्योंकि नर नारी में मेरा वास है, वनस्पति में मेरा वास है, बरगद में मेरा वास है, पीपल में मेरा वृक्ष है और संपूर्ण सृष्टि में मेरा वास है। और जो संपूर्ण सृष्टि का मालिक है व्यक्ति जब मुझ नारायण का ध्यान करता है तो मनुष्य जीवन में सफलता पाता है। दोबारा फिर मनुष्य जीवन लेके फिर भक्ति मार्ग में लगता है। हे अर्जुन, अनुलोम विलोम वो प्राणायाम है जिससे आदमी की जो है गति और मन की जो स्थिति है वो सामान्य हो जाती है। मन भटकता नहीं है, नहीं तो मन इंद्रियों के द्वारा, कभी आंखों के द्वारा, कभी कानों के द्वारा, कभी मुख के द्वारा, कभी जीवा के द्वारा, कभी मलमूत्र के द्वारा, कभी हाथ पैरों के द्वारा भटकता रहता है और आत्मा को भगाता रहता है। लेकिन जिस समय वो मुझ नारायण का ध्यान करता है तो वो एकाकार हो जाता है। ये जो 2 नाड़ी हैं ये मनुष्य के जीवन को उद्धार कर देती हैं, उसे मुक्ति दे देती है, क्योंकि इन 2 नाड़ियों से ही मुझ नारायण की नाड़ी में प्रवेश करता है। जो सुषमा नाड़ी है वो जब खुलती है जब ये दोनों नाड़ियों को व्यक्ति चलाता है। जिस मनुष्य के शरीर पे सूरज की किरणें पड़ती हैं वो जिस प्रकार अग्नि में पड़ के सोना निखर जाता है, उसी प्रकार वो अंतःकरण से निखर जाता है व्यक्ति। अनुलोम विलोम करने से कभी हार्ट की नसें बंद नहीं होती, हार्ट की हमेशा नसें खुली रहती है, खून गाढ़ा नहीं होता। नाड़ियों में गंदगी रहती है, कप पड़ा रहता है, जिस कारण व्यक्ति की बुद्धि
दूषित हो जाती है। लेकिन जब अनुलोम विलोम करता है, कफ पिघलता है और बुद्धि उसकी तीव्र होती है और मन एकाग्र होता है। अब करेंगे उज्जय प्राणायाम, सांस भरेंगे और कंठ से आवाज़ करेंगे। गले में ऐसी ऐसी नसें हैं जो आपके मेरुदंड को मजबूत बनाती हैं और हार्ट को बल देती है। लेकिन वो कब मिलेगा? जब हम लंबा गहरा सांस भरेंगे और गुंजन करेंगे कंठ से। ब्राह्मणी प्राणायाम। ओम दियो शांति शांति रापा शांति रोजदे शांति मन पर शांति विष्णुदेवा शांति निर्मा शांति सर्वम शांति श्यामा शांति रेडी। ओम शांति शांति शांति। नारायण मानव सेवा वो सेवा संस्थान है जो अभी धीरे धीरे अपनी गति पकड़ रहा है। और जिस प्रकार ट्रेन और हवाई जहाज अपनी गति पकड़ लेता है तो कुछ ही घंटों में वो यात्रा पूर्ण हो जाती है। तो दिव्य नारायण मानव सेवा जो ट्रस्ट है, जिन माताओं को गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है या जिन भाइयों को शुक्राणु संबंधी दिक्कत है, उनके लिए विशेष तौर से जो है कार्य कर रहा है और उसके लिए दवाइयों का भी जो है व्यवस्था कर रहा है। लेकिन मेरा सभी से यही कहना है कि आप शुरू से अगर सही चलोगे तो आखिर तक आपका कोई कार्य नहीं बिगड़ेगा। और शुरुआत क्या है कि प्रकृति से जुड़ जाओ। बस प्रकृति के द्वारा बनाए हुए नियमों को पालन करो। यानी कि जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 4 गिलास पानी पियो, थोड़ा जो है सूर्य नमस्कार करो, थोड़ा प्राणायाम करो और थोड़ा जो है फिर अंत में उस परमात्मा का ध्यान करो। जब आपका गर्भ धारण हो जाएगा महीने 2 महीने में, उसके बाद आपको ध्यान और प्लस अनुलोम विलोम करना है। खाना टाइम से खाओ, सात्विक खाओ, भगवान नारायण को भोजन लगा के खाओ, तो आपके कितने भी बिगड़े काम हैं वो अपने आप बन जाए। तो दिव्य नारायण की तरफ से हमारी हर संभव कोशिश है कि ना कोई आदमी हार्ट से मरे, ना लीवर से मरे, ना किडनी से मरे और ना नसों की बीमारियों से उसे जूझना पड़े। इन सब की दवाई हमारे द्वारा उपलब्ध हो चुकी है और अभी हम जो है जगह जगह जाके जड़ी बूटी इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उन्हें सुखाएंगे, फिर उनका पाउडर पीसेंगे,
कुछ जड़ी बूटियों का हम काढ़ा तैयार करेंगे। तो हम धीरे धीरे इस व्यवस्था में लगे हुए हैं ताकि मानव को आने वाले समय में जो क्षति हो रही है, जो पैसे की हानि हो रही है, जो लाखों रुपए का इलाज देने के बाद भी शरीर को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा, अब हम कुछ ही रूपों में और कुछ थोड़े से प्रयास से उस चीज़ को ठीक करने के लिए तत्पर हैं, वचन व्रत। तो आप भरोसा रखिए, दिव्य नारायण मानव सेवा जो है सबके लिए एक दिन खुशी लाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था, हे अर्जुन, इस कलयुग में जो मुझ नारायण का ध्यान और जप करेगा या सुंदरकांड वगैरह का पाठ करेगा या हनुमान चालीसा का रोज़ अभ्यास करेगा, उसके जीवन में सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो दिव्य नारायण सभी के लिए शुभ चाहते हुए आपसे यही विनती करता है कि आप प्रकृति से जुड़िए और अपने जीवन को सफलता की तरफ अग्रसर करिए। इसी के साथ ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। जय श्री राम, जय श्री राम।